as well. Good. जी, तो ladies and gentlemen, welcome to the class. And is if there is any question from the yesterday or before that, if there is any question, please मुझे बताएं कि जी हमें ये बात समझ से नहीं आई. आई विल रिपीट इट, कोई मसला नहीं. ये याद कराता चाहूं कि कल हमने क्या पढ़ा था, ताकि अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर लें. हमने कल कोलिजन देखी थी. हमने कल कोलिजन डोमेन देखा था. कोलिजन डोमेन देखा था. हमने कोलिजन डोमेन पे नंबर ऑफ स्विचेस का इफेक्ट देखा था. हमने फ्लडिंग देखा था. हमने ब्रॉडकास्ट देखा था. हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन देखा था. हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन देखा था. हमने एक्सेस कंट्रोल देखा था. हमने एक्सेस कंट्रोल में दो बातें की थी कि जी इट कैन बी फॉर एग्जांपल कंट्रोल्ड, सेंट्रली कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड. एंड नंबर टू, it can be contention based, control based and contention based. contention based हमने कंट्रोल्ड में एग्जांपल में टोकन रिंग की एग्जांपल ली थी. हम एफडीडीआई की एग्जांपल भी यहां ले सकते हैं. इसी तरह हमने कंटेंशन बेस्ड में दो एग्जांपल्स ली. एक हमने एग्जांपल ली ईथरनेट की, लेगेसी ईथरनेट की. इसमें भी अगर आपको याद हो तो हमने बस बेस्ड पे भी किया और हमने हब बेस्ड पे भी किया. ये लेगेसी पुराने तरीके हैं और हमने कहा इन पुराने तरीकों में सीएसएमए सीडी इस्तेमाल होता है. फिर हमने कहा कि जी ईथर और जो लेटेस्ट यानी जो आज हम ईथरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्विच्ड है, स्विच्ड ईथरनेट है, लेयर 2 पे है. ये कॉन्सेप्ट लेयर 1 के थे. ये लेयर 2 का स्विच्ड ईथरनेट है. यहाँ पे हमें किसी को हमारे हर एक का अपना मीडियम है, डेडिकेटेड है. इसलिए आपको एक्सेस करने के लिए किसी कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है, कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं है. तो स्विच्ड ईथरनेट की बात भी हमने कल की है. फिर हमने कहा कि आज के दौर में बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं WLAN, और इसमें लाजमी तौर पे हमारा सबका मीडियम जो है शेयर्ड है. और वो शेयर्ड मीडियम क्या है? एयर है. इस एयर को एक्सेस करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो CSMA CA है. क्यों CA है? क्योंकि हम डिटेक्शन नहीं कर सकते. जब नहीं कर सकते तो हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें कोलिजन को. क्योंकि अगर कोलिजन होगी तो दैट इज लॉस ऑफ bandwidth. It is the loss of capacity which we don't want. ठीक है जी. तो हमने कल की क्लास में इफ आई रिमेंबर करेक्टली हमने इन सारों पे बात की. अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है, पहले मैं क्या पूछूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट से कि किसी भी ऑनलाइन स्टूडेंट का, अबूजर, आयशा, हरीम, मुबीन, सुलेमान, खिजर, किसी का कोई क्वेश्चन भी है तो पूछें कि जी हमें इसमें ये बात समझ नहीं आई. ये भी बताया कि आप अगर अपने स्विचेस इंक्रीज करते जाओगे तो आप अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन को इंक्रीज करते जाओगे. इसको काम करने का एक ही तरीका है कि आप दरमियान में राउटर्स लगाएं, क्योंकि राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट को अलाउ नहीं करता. तो यूं आपका हुआ बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में बन जाता है. तो ये सारी बातें हमने कल की. कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कम ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू. ऑल क्लियर? ओके. अगर आप लोग कहते हैं कि ऑल क्लियर तो आई एम सेटिस्फाइड. व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टूडेंट्स? जी बात. ये था कि जिसका आरटीएस क्लियर हो गया, सीटीएस जो होता है ये तो शेयर्ड मीडियम में होता है, तो सारों को दोनों ही शेयर्ड में है. हाँ शेयर्ड. आरटीएस भी हवा में ही जाएगा. आरटीएस किसी तार के जरिए हमने नहीं भेजा. तो बोथ आरटीएस एंड सीटीएस यूजिंग द शेयर्ड मीडियम. सारों को रिसीव. सबको रिसीव होगा. ये पूछना है कि इसमें ये डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो सकती है अगर आरटीएस कोई भेज रहे हो और सीटीएस बीच में वो वापस भेज. जब तक आपने आरटीएस नहीं भेजा आपको सीटीएस नहीं आ सकता.
जब तक आरटीएस नहीं। लाजमी तौर पे आपने किसी को अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा तो वालेकुम अस्सलाम नहीं आ सकता। लेकिन सर ये तो ऐसे टाइम फ्रेम्स में और होता है जिस टाइम पे रेडी टू सेंड सिग्नल हमारा क्लियर हो गया, उस तरह राउटर पे हो गया, क्लियर हो गया, उसने कहा ठीक है रेडी टू सेंड हो गया, मैं क्लियर टू सेंड भेजता हूँ। उस वक्त ये है कि दूसरे राउटर जो है वो भी रेडी टू सेंड भेज रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम डिले तो आता है ना बीच में, रियल टाइम सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। तो वो क्लियर टू सेंड भेजेगा और वो रेडी टू सेंड के साथ नहीं अप्लाई करेगा। जब आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आया, क्वेश्चन ये है फहद का कि अगर कल हमने बात की थी इस कोलिजन अवॉइडेंस के लिए, दो पैकेट्स की, दो फ्रेम्स की मैंने बात की थी, एक था रेडी टू सेंड और दूसरा था क्लियर टू सेंड, और साथ एक्नॉलेजमेंट फिर प्लस एक्नॉलेजमेंट, ये तीन चीजें मैंने कल और एक नैव की बात भी की थी, नैव की बात भी की थी। तो क्वेश्चन फाद का ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा लैपटॉप है L1 और ये मेरा एक्सेस रूटर है AR, अगर यहां से इसने, और डेफिनेटली मल्टीपल है, L2 भी कर दे, कोई रुकावट तो नहीं है। जैसे अभी आप लोग आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और आपके एल्स यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक्सेस रूटर माइट बी फिक्स, नो इश्यू। अब जेंटलमैन आपने यहां से कुछ भेजना चाह रहे हैं एंड यू सेंड दी आरटीएस, इसका मतलब यह है कि आसपास के जितने भी डिवाइसेस हैं वो सुन लें कि जनाब यहां से, क्योंकि आरटीएस में तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कल एक्सप्लेन की, एक सोर्स का मैक एड्रेस, एक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, यानी सोर्स का L1 का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मतलब AR का, और नंबर 3 ड्यूरेशन, कि आपका फ्रेम वेरिएबल साइज का हो सकता है। कल भी शायद आपने ये क्वेश्चन किया था कि अगर मिसाल तो मेरे पास वन गीग टू सेंड है या 10 गीग टू सेंड है, बट योर फ्रेम कांट बी द साइज ऑफ, योर फ्रेम कांट बी द साइज ऑफ 1 गीग or 2 गीग or 10 गीग, इट इज मैक्सिमम 2304 बाइट्स इफ आई एम करेक्ट। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपका फ्रेम अगर 500 बाइट्स का है, 600 बाइट्स का है, 700 बाइट्स का है, तो यू नो द नंबर ऑफ बाइट्स एंड यू नो योर कैपेसिटी, तो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द टाइम कि कितना टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड माय व्हाट आई एम सेइंग। अनीस नहीं समझ आ रही तो पूछो ना, पूछोगे तो आगे करूँ ना, वरना फेस रीडिंग पे मुझे गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ, आपको पता है, तो मुझे समझ आ गई कि आपको नहीं क्लियर हुआ। मुझे थोड़ा सा टाइम सुनो। क्वेश्चन ये है, और बाद में आपके सवाल पे वापस आता हूँ, इसका सवाल बीच में, क्योंकि इसको ये रुक गया यहाँ पे, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि मैं कितने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपको पता है कि मेरी मिसाल के तौर पे 500 बाइट्स है या बिट्स है, चलिए आसान कर लेते हैं, 500 बिट्स है, मेरा फ्रेम 500 बिट्स का है। आपको पता है कि आपकी स्पीड जो है, हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी एक स्पीड होती है। मिसाल के तौर पे ये 802.11 बी है, 802.11 बी है। अगर मैं अपने आप को ये दिखाना चाहूं कि आपको पता चल जाए, ऑल्ट कंट्रोल डेल कर रहा हूं, टास्क मैनेजर में जा रहा हूं, टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस में जा रहा हूं, परफॉर्मेंस में जाके मैं ईथरनेट पे नहीं, अल्दो ये मुझे बता रहा है कि नहीं ईथरनेट को नहीं, इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, वायरलेस लैन के साथ मैं कनेक्टेड हूं, ये मैंने कनेक्ट किया, ये मुझे बता रहा है कि मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है, दैट इज 160 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, तो अब कौन सी टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, द लेटेस्ट वन 802.11ac, दैट गोज क्वाइट हाई, डिपेंड्स। जो लेटेस्ट मैंने कुछ 4 दिन पहले देखा था, दैट गोज अप टू 1.3 गीगा, लेकिन थ्योरी में इट गोज अप टू अराउंड 3 से प्लस गीगाबिट पर सेकेंड वाईफाई। मेरी बात समझ आ रही, आगे बढ़ाऊंगा तो क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि मैं कितने बिट्स डाल सकता हूं। हम आसानी के लिए, ये तो मैंने आपको, इज इट क्लियर एवरीवन, नाइस। अब अगर, और जहां क्लियर ना हो इंटरप्ट में, स्पेशली यू पीपल बिकॉज यू आर द जूनियर मोस्ट, नॉर्मली मैं जूनियर्स नहीं लेता, क्योंकि मुझे होता है कि जिनके लिए मुश्किलात होंगी उनको मैं कोशिश करता हूं कि ना आए, बल्कि मैंने आज तक कोई नहीं लिया, कोशिश क्या करता हूं, मैंने आज तक नहीं लिया।
लेकिन आपने कहा कि जी आई विल कम फ्रॉम रावलपिंडी टू टेक दिस कोर्स ओनली, तो मैंने कहा इस बंदे में शायद वो है, सीखना चाहता है कि अपना शहर छोड़ के भी आने के लिए रेडी है, तो इसको ना ना की जाए। तो इसलिए जहां समझ ना आए इंटरप्ट में, हम बाद में भी इस पे बात कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो बी ब्रेव। अब मैं एज्यूम करता हूं जी कि मेरी भेजने की ताकत जो है वो, एज्यूम कर लो 1000 बिट्स पर सेकेंड है मेरी ताकत। इसका मतलब आसान कर दूं, एक तरफ बिट्स लिख लो और एक तरफ टाइम टी लिख लो इन सेकेंड्स। इसका मतलब है कि मेरी कैपेबिलिटी है मैक्सिमम आई कैन सेंड 1000 बिट इन 1 सेकेंड। तो अगर मेरे पास 500 बिट्स हैं, जो कि आपको ये नजर आ रहा है अनीस, 500 बिट्स है, हाउ मच टाइम इट विल टेक? 0.5। इसका मतलब ड्यूरेशन इज 0.5। तो इन माय RTS I will show to the world that I will, if this medium is given to me, I will be using it for 0.5 सेकेंड। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। इसका मतलब है कि जब यहां से मैंने L1 से RTS भेजा, मैंने आसपास के सब लोगों को तहरीम बता दिया कि 0.5 सेकेंड तक गड़बड़ बन के ये मेरा है। अब ये जब RTS, या तो आप कह रहे हैं कि RTS मैंने भेजा, किसी और ने भी उसी वक्त भेज दिया, तो ज्यूम करने में क्या हर्ज है? द टू RTS विल कोलाइड। जब यहां पहुंचेगा AR के पास, तो ना इसका RTS पहुंचेगा ना इसका पहुंचेगा। जब किसी का RTS पहुंचा ही नहीं कि तो CTS किसी को भी पता चल जाएगा कि मीडियम खाली नहीं है, बैक ऑफ कर जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद RTS भेजूंगा, कभी तो खाली होगा ना। जब भी खाली होगा, मिसाल के तौर पे इसने नहीं भेजा और मेरा RTS यहाँ पहुंच गया है, तो इसने RTS सुन लिया है। अगर ये अभी भी भेजता है तो फिर ये पाकिस्तानी है, क्योंकि इसने सुन लिया है कि 0.5 सेकेंड तक ये बिजी रहेगा। ये इसको वेट करना चाहिए CTS का। अगर CTS भी वापस आ गया तो इसको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब मीडियम मेरा नहीं है, इस 0.5 सेकेंड के लिए इट इज गॉन। तो अब ये इस मीडियम को L1 ही इस्तेमाल करेगा और उससे बात करेगा। मेरी बात समझ आ गई? तो यू किसी एक को एक चैनल मिलेगा, और मल्टीपल चैनल्स होते हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं, तो उन चैनल्स को इस्तेमाल करके, लेकिन एक चैनल को मल्टीपल लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेक सेंस? सर वो ठीक है, वो ये कह रहा हूँ कि रेडी टू सेंड सिग्नल ठीक है, जिसको कहोगे CTS जब वापसी में आ रहा है, CTS वापसी में आ रहा है, उस वक्त तो ये है कि ब्रॉड का जो रिसीवर है उसको नहीं पता, वैक्यूम के जो है उनके रिसीवर को नहीं पता कि CTS अभी रात में है। वो अपने रेडी टू सेंड सिग्नल भेज रहे, RTS जब चला गया तो दे शुड बी साइलेंस नाउ। वो किस तरह पता चलेगा? मैंने अभी बताया कि उस एक और कॉन्सेप्ट की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, उसको कहते हैं हिडन रोड्स। लेकिन वो आप नहीं पूछ रहे, वो आप पूछ भी नहीं रहे हो, इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। जब मैंने RTS 1 यहां से भेजा, आई कॉल इट RTS 1, तो ये L2 ने नहीं सुना। सुना। तो अगर इसने नहीं सुना, दोनों ने टाइम पे किया, तो कोलाइड हो जाएगा, दोनों को CTS नहीं आएगा, दोनों फारग हो गए। अगर इसने सुन लिया तो इसको खामोश होना पड़ेगा, इस CTS के इंतजार देखेगा कि CTS आता है। अगर आता है तो इसका मतलब है कि इसके साथ बात करने वाला एग्री हो चुका है। इसका मतलब है कि आप तो RTS भेजने का कुछ तुक ही नहीं बनता, आई हैव टू वेट फॉर दिस टाइम, जो कि अनीस ने हमें कैलकुलेट करके बताया। इज इट एग्रीडेबल नाउ? एवरीवन एग्रीड? द स्पीड इज इन गीगास नाउ। यहां तो हमने इस लिया कि जी 1000 बिट्स हैं मेरे पास 1 सेकंड में भेजने के, अब तो आप बिलियंस ऑफ बिट भेजते हो 1 सेकंड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इंशाल्लाह ये कोर्स जब खत्म करेंगे, नेक्स्ट जब शुरू करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ए कंप्लीट part of the course in switching routing is about the wireless essentials. We'll talk about different wireless WLAN only, WLAN only standards, which is 802.11 only, 802.11a, 802.11b, 802.11n, 802.11g, 802.11ac, 802.11ax। और अभी मैंने आपको बताया था कि मैं कौन सा इसको इस्तेमाल कर रहा हूं? AC, not A. Look at back.
I am using 802 dot. This is the presently this is the fastest one. Clear everyone? Can I proceed now? Thank you very much. Bye. ये जो ड्यूरेशन होती है हमारे पास टाइम बिटवीन मल्टीप्लेक्सिंग वाली होती है या नहीं, ये वो टाइम है, जैसे देखिए आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक सेंटेंस बोलना चाहती हैं, मुझे कहना चाहती हैं, कोई एक सेंटेंस है, अपना नाम बताना चाहती हैं। अब आपको पता है कि मेरी लिप्स की, अल्दो कि हमें एहसास नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि आपके लिप्स की, बाद लोग बड़े तेज तेज बोलते हैं, बाद लोग जरा आराम से बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं ये वर्ड कितनी देर में कह सकती हूँ। जो अभी हमने अज्यूम किया कि जी हम 0.5 सेकंड में हमने कहा, इसका किसी भी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से कोई तल्लक नहीं है। बस ये वो टाइम है जो कि आपके लिप्स से कोई भी चीज एयर पे चली जाए, इस टाइम को कहते हैं योर ड्यूरेशन। गॉट इट नाउ? जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो? तीसरी किधर है? अच्छा, तीसरी है, ठीक है। तो आज फिर वो दो नहीं है मेरे ख्याल से, एक आयशा है और दूसरा शफक, वो नहीं है दोनों। आयशा तो ऑनलाइन है, ठीक है। तो कंटिन्यू, अब मुझे, क्योंकि आपने कहा कि ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो ये सारा चीजें यस्टरडे की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आई वांट टू टीच टुडे। एंड टुडे आई वांट टू टीच, लेडीज एंड जेंटलमैन, how I can रेजर होती है मेरे पास, पार्टिसिपेंट्स, ओ सॉरी, इसकी रेजर मैं इस्तेमाल करता हूँ जी। तो क्योंकि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे इसके ऊपर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। Okay, let's come here, Ji, back. Starting with this, especially newcomers, के हमारे नेटवर्किंग में बार बार इस्तेमाल करता हूं कि हमारी नेटवर्किंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, हमें पता है कि हम उसको डिवाइड एंड कॉन्कर से अपने लिए आसान बना सकते हैं। हमने यही काम यहां पे किया, और ये बात हमने कंफर्म कर दी कि जो हमारा काम है उसको हम, उसमें हम अपना पूरा रोल प्ले करेंगे, और किसी दूसरे के रोल काम में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाएंगे। काश कि हमारी हमारी सब लोग भी, यहाँ के लोग भी ये बात समझ जाए कि अपने काम से काम रखो। मतलब मैं बार बार ये कहता हूं, मतलब इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। जर्मन जो है बड़ी जबरदस्त कौम है, इसलिए आज से वो जबरदस्त है कि दे ओबे द रूल्स 100%। तो एक दफा मैं पोर्टुगल से फ्रैंकफर्ट पहुंचा, जो कि जर्मन वो है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि मुझसे किसी ने मेरा हैंड लगेज जो है वो वेट करवाया हो। मैंने जब से पाकिस्तान वापस आया हूं, तो अब तो बाहर जाने का वो नहीं होता, लेकिन जब तक वहां था काफी ट्रैवलिंग होती थी। तो कभी भी कोई भी वो नहीं, आप चाहे लुफ्तांसा पे आप हो, चाहे किसी में भी हो, आपका जो बड़ा सामान होता है जो आप हैंड ओवर करते हैं, उसको वेट किया जाता है। हैंड लगेज को कोई नहीं करता, वो कहते हैं ठीक है ले जाओ। इस खातून ने मुझे, इवन कि मैं आधे में हूं, यानी कि मैं जर्मन के लिए तो नहीं जा रहा, मैंने आगे ट्रैवल करना था, कहती नहीं इसको वेट करवाओ।
तो जब वेट करवाया तो बहुत ज्यादा था, जितनी अलाउड होता है उससे काफी ज्यादा था। कहती है नहीं। मैंने कहा मैं पैसे देता हूँ। कहती नहीं, पैसे तुमने नंबर 1 पे देने थे, यहाँ पैसे भी नहीं, जर्मन हूं मैं, नहीं मानती, ले जाओ। अब सोच रहा हूँ कि इसमें इतनी इतनी चीजें हैं तो कैसे मैं गिरा दूं। तो मैंने पाकिस्तानी एक मेथड करके और दूसरी रो में जाके दोबारा गया, तो उसने कोई नहीं मुझे कहा कि वेट करो, और मैं जहाज की तरफ रवाना हो गया। जब जहाज की तरफ जाके जाता हूं तो देखता हूं कि उस जगह पे भी वही खातून खड़ी है, वही खातून खड़ी है, लेकिन अब उसका रोल बदल गया है। उसने नहीं कहा कि भाई अब तुम्हारा बैग जो है वो तो वही है, अब उसका वो काम नहीं है, अब वो किसी दूसरे काम के लिए आई हुई है, अब उसका रोल बदल गया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि बाकी दुनिया अपने काम से काम रखती है, अपने टास्क से उससे पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ तो हम हर के उसमें टांग अड़ाते हैं और अपना काम हमें, सॉरी, वो हमारा काम नहीं है। यानी अगर मैं टीचर हूं तो मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी तो चला सकता हूं, मैं आईजी की कुर्सी भी चला सकता हूं, कहें तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकता हूं, लेकिन मैं टीचर नहीं बन सकता। यही काम आपके साथ है, आप सब कुछ कर सकते हो, एक स्टूडेंट नहीं बन सक रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर कर लें। तो मैं अभी ये कह रहा था कि यहां पर भी हमने डिसाइड कर लिया नेटवर्किंग में कि कौन कौन सी फंक्शंस हमें करनी पड़ेंगी और कौन सी फंक्शन लाइक सीक्वेंस है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि एक नया एडमिशन हो और एक स्टूडेंट आके कहे जी पहले तो मैं सेमेस्टर 8 करूंगा, फिर 5 पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मुझे 1 करवा लेना। नहीं, he or she has to go from 1 to 2 to 3 to 4 and so on। ऐसे ही है ना? तो यहां पर भी हमने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ मेथड्स बना ली और उन सीक्वेंस ऑफ मेथड्स को हमने नाम दे दिया लेयर्स। तो देयर आर 2 मॉडल्स, although के मॉडल 4 थे, 2 मॉडल मर गए, उन्होंने देख लिया कि हम नहीं चल सकते, वो बैक ऑफ कर गए। एक मॉडल था नोवल नेटवर्क का, नोवल का यूएस में था, उन्होंने भी छोड़ दिया, जो मॉडल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस पे वो शिफ्ट हो गए। दूसरा एप्पल का था, एप्पल टॉक, उन्होंने भी छोड़ के जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं उस पे आ गए। तीसरा था ओएसआई मॉडल, वो सिर्फ किताबों में मौजूद है, रेफरेंस बुक्स में मौजूद है, प्रैक्टिकलिटी में कहीं नहीं है, तो इसलिए उसको भी छोड़ देना। सिर्फ जो जो रह जाता है दैट इज ओनली वन विच इज कॉल्ड टीसीपी/आईपी सूट और टीसीपी/आईपी मॉडल। Ladies and gentlemen, this TCP/IP model consists of 5 layers. Although बाज बुक्स में आपको 4 लेयर भी नजर आएंगी, don't be confused. I will explain it by 5. तो हमने कहा, कल भी कहा कि अगर मैं इस पूरे नेटवर्किंग के प्रोसेस को 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दूं, आप भी सुन सुन के थक गए होंगे आप में से कुछ लोग। So I may call that this is my layer number 1, this is my layer number 2, this is my layer number 3, this is my layer number 4 and this is my layer number 5. Ladies and gentlemen, बार बार कहता हूं, उल्टा नहीं कर सकते हो। कल ये ना कर देना कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। No. And then the names. The name of this layer is physical layer. The name of this layer इसलिए मैंने बड़ा बनाया कि मैं इसको पढ़ा रहा हूं, data link layer. The third layer is the network layer or internet layer. The fourth layer is the transport layer. And the final one is the application layer. हर मिसाल के तौर पे यहां पे आपकी कोई एप्लीकेशन है, जैसे इस वक्त मेरी कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, जूम। हो सकता है आप कोई वेब सर्फ कर रहे हो, कोई फाइल अपलोड डाउनलोड कर रहे हो, व्हाटएवर, कोई एप्लीकेशन यहां पे चल रही है, यहां पे चल रही है लेयर नंबर 5 पे। दैट इज क्रिएटिंग मैसेज, दैट मैसेज इज गिवन टू दी लोअर लेयर। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं आपको, ये पढ़ाने से पहले नोमान, कि अगर आपने बाहर जाना है तो सबसे पहले क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि जाके पहले मैं टिकट तो ले लूं ना? इज इट द वे? द आंसर इज नो।
First, I need a passport. Then I need a visa. Then by using these two, I can buy a ticket. Then after buying the ticket, I can go to the airport. Then at the airport, I have to first give my luggage there. Then I have to go to the gate. Then I will, through the gate, I will reach to the aeroplane. Then the air, देखिए सीक्वेंस है, उल्टा नहीं कर सकता, मिक्स नहीं कर सकता, हर एक का अपना एक तरीका है। यहां पर भी एक तरीका है कि पहला काम जब हो जाता है, पासपोर्ट बन जाता है, तो वीजे के लिए अप्लाई होता है, वीजा लग जाता है तो टिकट मिलता है, टिकट मिल जाए तो पता चलता है कि जी इस टाइम पे आपने एयरपोर्ट पे आना है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो जहाज का आपको बता दिया जाता है कि गेट नंबर 12 पे चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल बता दिया जाता है कि सीट नंबर 24 पे चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल। तो एक सीक्वेंस है, यू कांट शफल इट। तो यहां पर भी आपने अपना डेटा जो भी आपको आपने जनरेट किया, जो कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो, मेरी स्क्रीन, ऑल दैट इज माय मैसेज। दैट मैसेज इज बीन गिवन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, and let it be that this is shown by this green box. And ladies and gentlemen, what will happen, that each layer will append its own some control information. This is the data, and this is the C, control information. This is the D, data, which we normally call as the payload. The green one is representing the payload, and the red one is representing the control information, which we normally here called header. So we are adding a header. Each layer is adding a header. Why? I will answer it. बगैर रीजन के कोई काम नहीं हो सकता। रब की और साइंटिस्ट की सोच में एक चीज मुश्तरक है, फर्क थोड़ा सा है, लेकिन एक चीज मुश्तरक है कि दोनों जो चीज भी बनाते हैं कोई मकसद के लिए बनाते हैं। वो मकसद अचीव होता है या नहीं होता, साइंटिस्ट फेल हो सकता है, रब फेल नहीं होता। तो इसी तरह अब ये सारा का सारा ग्रीन भी और रेड भी अगली लेयर के हवाले कर दिया जाएगा, अगली लेयर के हवाले, एज एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन बाय दिस लेयर। एंड व्हाट हैपन, it will add its own control information. It will add its own control information. Then this complete will go, the data link layer will go to the next layer. इसलिए ग्रीन बना रहा हूं, रेड बना रहा हूं ताकि you should understand. Ladies and gentlemen, here is the red one. Again a control information. So, ladies and gentlemen, adding these control information at each layer is, this phenomenon is called shabash, encapsulation. What do we call it? Encapsulation. अब अगर हमें ये समझ आ गया तो फिर हर लेयर के ऊपर इस पेलोड का एक नाम है, पेलोड का एक नाम है, याद रखना है आपने। अगर आपका पेलोड एप्लीकेशन लेयर पे है तो वो मैसेज है, वो मैसेज है। उसी मैसेज के साथ जब ट्रांसपोर्ट ने अपनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन लगा दी तो वो इसको सेगमेंट कहता है। क्या कहता है? सेगमेंट या यूडीपी डेटाग्राम, यूडीपी डेटाग्राम, ये इसका नाम है। इधर होगा तो यही नाम। जैसे आप जुई घर पे यूनिवर्सिटी आते हैं तो स्टूडेंट हो जाते हैं, जुई घर जाते हैं तो ब्रदर हो जाते हैं, सिस्टर हो जाते हैं। तो जहां आप हैं उसके मुताबिक आपका नाम है। क्लियर? इसी तरह जब आप नेटवर्क लेयर पे आए तो आपको कहा जाएगा आप आईपी डेटाग्राम है या आईपी पैकेट है, आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट आपका नाम है। इसी तरह जब ये आईपी डेटाग्राम इस लेयर पे आ जाता है, डेटा लिंक लेयर पे आ जाता है, तो हमने इसका नाम रख दिया फ्रेम। क्या नाम रख दिया? फ्रेम। और ये फ्रेम जब फिजिकल लेयर पे आ जाता है तो हम इसको, कंप्यूटर साइंस वाले कहते हैं बिट्स हैं,
इंजीनियर्स कहते हैं सिग्नल्स। क्लियर? तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? डेटा लिंक लेयर फ्रेम। अब याद रखो कि इस डेटा लिंक लेयर के ऊपर एजाज मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पॉसिबल है कम्युनिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पे इथरनेट भी हो सकता है, फ्रेम डब्ल्यू लैन भी हो सकता है, फ्रेम रिले भी हो सकता है, एटीएम भी हो सकता है। एटीएम से मुराद ऑटो टेलर मशीन नहीं है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो इसका मतलब है कि इस लेयर के ऊपर ब्लूटूथ भी हो सकता है, जिगबी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसके मुताबिक उसका क्या बनेगा? डेटा लिंक लेयर फ्रेम। जो भी टेक्नोलॉजी इस वक्त मैं कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं? वाईफाई, डब्ल्यू लैन। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपने मुताबिक पढ़ाऊं तो आई एम यूजिंग दिस वन। तो इसका मतलब है कि मेरा ये कंप्यूटर इस लेयर पे जब आता है, लेयर 2 पे जब आता है, तो वो डब्ल्यू लैन का फ्रेम, डब्ल्यू लैन का हेडर ऐड करेगा। अगर ईथरनेट है तो ईथरनेट का किया जाएगा, अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ का किया जाएगा, जिगबी है तो जिगबी का किया जाएगा। यानी जो भी टेक्नोलॉजी है वो अपने मुताबिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करेगी। क्लियर है? इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम इज्यूम करूंगा मैं कि आई एम यूजिंग ईथरनेट, आई एम यूजिंग ईथरनेट बिकॉज ऑल आर इंपॉर्टेंट बट ईथरनेट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि नहीं जी ईथरनेट तो हम अयून कहता दिल में कह रहा है, हो सकता है कोई ऑनलाइन भी कह रहा हो, मुझे नहीं पता कि नहीं हम तो हमेशा वायरलेस वाईफाई पे ही होते हैं। लेकिन इस वाईफाई के पीछे क्या है? सारा इथरनेट है। मैं इस जगह से सिर्फ इस जगह तक जहां पे कल मैंने राउटर आपको दिखाया था वहां तक मैं वायरलेस हूं, उसके आगे तो मैं इस बक्से पे पहुंच जाता हूं, और इस बक्से में हमारा ईथरनेट का स्विच है, और फिर ईथरनेट स्विच से आगे नीचे सीढ़ियों के नीचे ईथरनेट स्विच है। तो आगे तो सारा ईथरनेट है मोस्टली। इसलिए ईथरनेट को समझना, बात को स्टूडेंट कहते हैं हमें कि जी क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो कहीं भी इस्तेमाल हमें फील होता है। तो फिर उनको बताते हैं नहीं, बैकएंड तो सारा वही है, और अगर आपने उसको मैनेज करना है तो सिर्फ वाईफाई को नहीं करना, सबको करना है, तो सबको सीखना है। तो ये इस टॉपिक में हम विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्रेम, डेटा लिंक लेयर फ्रेम ऑफ ईथरनेट। ठीक है सरवा? कौन सा पढ़ना है आज हमने? डेटा लिंक लेयर फ्रेम ऑफ विच टेक्नोलॉजी? ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया जी? ओके। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाकी तमाम लेयर्स तो जिस तरह के मैंने यहां पे बताया, बाकी तमाम लेयर्स तो सिर्फ हेडर ऐड करती हैं, लेकिन डेटा लिंक लेयर हेडर भी ऐड करती है और ट्रेलर भी ऐड करती है। दरमियान में आपके डेटा को सैंडविच कर देती है, इन अदर वर्ड एक तरफ हेडर दूसरी तरफ ट्रेलर। इसीलिए इस स्लाइड में मैंने कहा कि जनाब आपका जो फ्रेम बनेगा इसमें ऊपर से डेटा आएगा, ऊपर से मुराद ही नहीं कि अल्लाह की तरफ से आएगा, क्योंकि हम तो कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले का मतलब हम कुछ और लेते हैं। यहां पे जब मैं कहता हूं ऊपर वाला, इसका मतलब नेटवर्क लेयर, कि नेटवर्क लेयर जो डेटा लिंक लेयर को देगा, डेटा लिंक लेयर उसके उसके साथ अपना हेडर भी लगाएगा और ट्रेलर भी लगाएगा। ठीक है मुजम्मिल? तो इसका मतलब कि ऊपर से जो कुछ भी आया नेटवर्क लेयर का पीडीयू, उसके साथ अगर मैं दो कलर लगा
जी सर, अबू सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, तो मैंने कहा कि जी यहाँ पे मैंने सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की थी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि सोर्स यहाँ है। यहाँ पे याद रखें कि जितने आयशा जितने राउटर्स होते हैं उतने नेटवर्क्स हैं। यानी मैं आपसे बार बार पूछता रहूंगा आपके इस कोर्स के दौरान कि जी अगर ये एक आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, यहाँ कितने नेटवर्क्स हैं? तो आप कहेंगे जी एक नेटवर्क ये है, दूसरा नेटवर्क ये है, और तीसरा नेटवर्क ये है। कितने नेटवर्क्स हैं? तीन। इसका मतलब है कि सोर्स और डेस्टिनेशन एक दूसरे के लिए क्या है? रिमोट है। यहां पे मैं जो पहली एग्जांपल मैंने दी थी, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन लोकल थे। क्या थे? लोकल, एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे। ये ए सोर्स और डेस्टिनेशन एक नेटवर्क का हिस्सा नहीं। ठीक, अब क्या यहां होगा? यहां पे ये होगा कि ये सोर्स, ओरिजिनल सोर्स यानी सोर्स, ये अपना लेयर 2 का हेडर लगाएगा। लेयर 2 का हेडर में क्या है? सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस। डेस्टिनेशन का चाहिए, लेकिन डेस्टिनेशन का तो मेरे पास नहीं है। तो यहां पे मैं अपने गेटवे का, जिसके जरिए मैं उस तक पहुंच सकता हूं, उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस में उसका एड्रेस डाल दूंगा। कह लो टेम्पररी। डेस्टिनेशन का एड्रेस डाल दूंगा गेटवे का, जिसके जरिए मैंने उस तक पहुंचना है। और ये देख लो, मुझे मेरा गेटवे पता है। मुझे मेरा गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे कहीं लिखा हुआ है, ये जी लिखा हुआ है। इस मशीन का मैक एड्रेस, क्योंकि ये मेरे साथ लोकल है, मुझे इसका मैक एड्रेस अगर ना भी पता हो तो मैं आर्क के जरिए मालूम कर सकता हूं। मैं मालूम कर सकता हूं, तो मुझे पता है इन अदर वर्ड्स।
तो मैं एक लेयर 2 का हेडर बनाऊंगा जिसमें डेस्टिनेशन में मैं इसका एड्रेस डाल दूंगा, सोर्स में अपना डालूंगा। 12 बाइट्स कवर हो गए। एफसीएस भी करूंगा, 4 बाइट्स भी कवर हो गए। ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल किससे ने दिया है वो भी 2 बाइट टाइप पता है, यानी मसला मेरा कुछ रिजॉल्व हो गया। जब इस राउटर में पहुंचेगा तो कुछ 2-3 चैप्टर के बाद आईपी इस पे आऊंगा, ये देखेगा कि जनाब मैक तो मेरा है, आईपी मेरा नहीं है। इसका आईपी इसको पता है, इसको इसका आईपी पता है। कैसे पता है? डीएनएस के थ्रू। मिसाल के तौर पे अभी हम यहां पे कर लेते हैं पिंग www डॉट लेट बी फेसबुक। आपको पता है फेसबुक जो है वो तो चेयरमैन डीसीएससी के कमरे में है। इज इट? नॉट एट ऑल। तो कहां है? जहां भी है उसका आईपी है, जहां भी है उसका आईपी है 157.240.227. इसका मतलब जो भी मेरी डेस्टिनेशन है मैं उसका मैक फाइंड कर सकता हूं, सॉरी उसका आईपी फाइंड कर सकता हूं। तो दिस इज नॉट एन इशू फॉर मी, दिस इज नॉट एन इशू फॉर मी। तो यहां पे मसला अब ये हुआ कि मैंने लेयर 3 का जो हेडर लगाया, जो कि अभी नहीं पढ़ा रहा, कुछ देर के बाद पढ़ाऊंगा, कुछ देर से मतलब कुछ वीक्स के बाद पढ़ाऊंगा। इससे इसको पता चला कि ये लेयर 2 पे तो मेरा है लेकिन लेयर 3 में मेरा नहीं है। ये देखेगा ठीक है मैं राउटर हूं, मैं सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं हूं। ये कहेगा अच्छा इस L3 तक पहुंचने के लिए देखो L3 का कलर चेंज नहीं हो रहा, L3 का कलर चेंज नहीं हो रहा। तो ये उस L3 के लिए देखता है कि इसका सोर्स मैं बन जाऊं, मैं अपना डाल दूं, डेस्टिनेशन अगले गेटवे का डाल दूं। तो देखो इसलिए इसने कलर तब्दील कर दिया। पहले ये पर्पल था और अब ये ब्लू, लाइट ब्लू, जो भी कहते हो। जब यहां पहुंचा इसने देखा कि लेयर, ये तो फिर मैं नहीं हूं लेयर 3 इसके, लेकिन इसको पता है कि लेयर ये है इसके साथ लगा हुआ है। इसने फिर क्या किया, सोर्स में अपना मैक लगाया, अपना हेडर लगाया, हेडर में अपना सोर्स, अपने आप को सोर्स, और वाकई जो डेस्टिनेशन था उसका डेस्टिनेशन लगाया। जब इसके पास पहुंचा तो लेयर 2 पे भी साबित हुआ कि हाँ ये मेरा है, लेयर 3 पे भी साबित हुआ कि ये मेरा है, ऊपर चला गया। रिपीट करता हूं और बार बार करते रहेंगे, ये पूरे कोर्स में हम करते रहेंगे, नो मसला। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजाज हुमायूं गौर से सुने, ये है मेरा ओरिजिनल सोर्स, ये है मेरा फाइनल डेस्टिनेशन, ये है मेरे इंटरमीडिएट डिवाइसेस R1 और R2, R1 और R2 नजर आ गया। जब मैंने यहां से मेरे इस, अगर मैं इंटरनेट पे हूं, मेरे इस डिवाइस ने, एनआईसी कार्ड ने इसके साथ हेडर लगाना है। अब इसको अपना सोर्स मैक तो पता है, लेकिन जो रियल हार्ड वो है, चाहे वो अब जैसे फेसबुक है, मे बी अमेरिका में है, मे बी क्या श्योरली अमेरिका में है, उसका मैक मुझे नहीं पता। हाँ उसका मुझे आईपी पता है, अभी मैंने करके दिखा दिया। तो मुझे अपना मैक पता है, मुझे अपना आईपी पता है, मुझे मेरी फाइनल डेस्टिनेशन का आईपी पता है, ये 3 चीजें मुझे पता है। तो मैंने आईपी लेयर 3 से में कोई फर्क नहीं डालना, कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि उसमें मैंने जो मैंने लिखा बस वही आ गया। आपने देखा कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वही चीज गई। इसलिए लेयर 3 को भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, सिर्फ लेयर 2 को याद रखो। तो मैंने जब देखा कि जी ये मेरे नेटवर्क पे नहीं, ये रिमोट है, डेस्टिनेशन मेरी रिमोट है, तो मैंने क्या किया, मैंने, क्योंकि मुझे उसका मैक तो नहीं पता, मैंने अपने हेडवे, अपने गेटवे का मैक डाल दिया, उसके पास पहुंच गया डेटा, उसने रिसीव कर लिया। थर्ड लेयर से सिर्फ उसको ये पता चला कि मेरे लिए नहीं है, मुझे धोखा दिया गया है। अब उसने कहा कि ठीक है मैं राउटर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे आगे इसको पहुंचाना है, राउट करना है। उसने क्या किया, सोर्स का एड्रेस में अपना मैक डाला और डेस्टिनेशन में उससे अगली जो हॉप थी
अगला जो राउटर था उसका डेस्टिनेशन में उसका मैक डाल दिया और उस तक पहुंच गया ये। इससे बड़ा डेटा, जब डेटा वहां पहुंचा उसने फिर चेक किया, हाँ नाम तो मेरा ही है, लेयर 2 पे तो मैं ठीक उतर रहा हूं, लेकिन लेयर 3 मेरा नहीं है, इसका मतलब ये किसी और का है। उसने फिर क्या किया, वो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा क्या किया। उसने सोर्स में अपना मैक डाला, डेस्टिनेशन में जो रियल डेस्टिनेशन थी, फाइनल डेस्टिनेशन में उसका डाला, और चीज उस तक पहुंच गई। स्विच किया है। स्विच किया है। इसने स्विच भी किया है, इसने राउट भी किया है। जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं उसको कैसे, क्योंकि यहां तो आसानी के लिए ये बताया गया कि वो डायरेक्टली एक से कनेक्टेड है, राउटर में भी 10 से कनेक्टेड हो, तो 10 में से किसकी तरफ जाएगा वो आगे जाके पढ़ेंगे, राउटिंग जिसको कहते हैं। तो उसने स्विचिंग भी की, राउटिंग भी, लेकिन यहां पे हम राउटिंग को हाथ भी नहीं लगा रहे, जब टाइम आएगा तो हाथ लगाएंगे, वो खूब लगाएंगे। समझ आ गई? सर ये L3 में सोर्स का एड्रेस के ऊपर डेस्टिनेशन का, क्या बच्चे? L3 में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का, दोनों के आईपी एड्रेसेस होंगे। L3 में मैक नहीं होगा, वहां पे ये आईपी, जैसे PC1 का आईपी क्या है, 192.168.1.110, तो यहाँ पे लिखा होगा, देखो लिखा हुआ है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, 172.16.1.99, ये देख लें, नजर नहीं आ रहा तो मैं बड़ा कर देता हूं, ये देख लें। तो ये तब्दील देखो, कलर जब तब्दील नहीं हो रहा इसका मतलब ये तब्दील कहीं भी जब तक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा तब्दील नहीं होगा। सर गेटवे का आईपी किससे डाल दें? गेटवे का जो एड्रेस है वहाँ किसमें? वो मैक का डालते हैं, इसका जो मैक है, इंटरफेस तो है ना, उसका आईपी भी होगा और उसका मैक भी होगा, मैक उसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई? लेयर 2 तो मैक का खेल है ना, क्या? मतलब हमें एक दफा मतलब इस साइकिल को चलाने और हमारे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस फाइंड हो गया ना, कभी भी फाइंड नहीं होगा। जो आखिरी पैकेट हम हाँ भेजेंगे वो तो इसको पता है, जो तो वो तो इसको पता है, मुझे तो जी, आखिरी गेटवे के जरिए जो मिसाल के तौर पे वो मुझसे 15 हाथ दूर है, मुझे तो नहीं बताएगी कि मैक, जिसको तुमने कहा था मैक, मैंने उसका मैक किए है, उसकी उसको क्या पड़ी है कि वो हर एक को बताए, हर पैकेट वालों को बताए कि जी तुमने जो भेजा था तुम्हारी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये है, आइंदा से इस्तेमाल कर लेना। नो, फिर तो एक और ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आखिरी से कहता है कि जी ये जैसे मैंने कहा पहले बताया कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के हर एक का अपना अपना, हर एक का अपना अपना फ्रेम होगा। लैन टोपोलॉजी है तो लैन का हेडर लगेगा, ट्रेलर लगेगा। अगर वैन है, जैसे कल हमने जब टोपोलॉजीज पढ़ रहे थे तो हमने 3 टोपोलॉजीज पढ़ी, पॉइंट टू पॉइंट, हब एंड स्पोक एंड मैश, तो वहां पर भी एक हेडर तो लगेगा। देखिए यहाँ पे इसने बताया है, अब ये दो जो हैं ये दो लैन की टेक्नोलॉजीज है और ये जो है वैन की टेक्नोलॉजीज है, तो हर एक अपना हेडर डालेगा, फ्रेम बनाएगा। बात समझ आ गई? इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, खुशहाली की बात कि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले दिन जवाब देता हूं, अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को जब हम आएंगे तो इसका अगली एग्जांपल कंप्लीट इथरनेट के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट इस इथरनेट के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? डेस्टिनेशन का आईपी पता है ना, और ये इसको ओरिजिनल सोर्स अपना मैक इसको भेज रहा है। मैं यहाँ पे बनाता हूं, आप मुझे गाइड करते जाइए। मिसाल के तौर पे इसका मैक है M1, इसका मैक है M2, इसका मैक है M3, इसका मैक है M4, इसका मैक है M5 और इसका मैक है M6। एग्री करते हो मेरे साथ यहां तक? ओके, अब क्या होगा जब ये अपना पैकेट भेजेगा तो डेस्टिनेशन में लिखेगा इसका M2, डेस्टिनेशन में M2, सोर्स में M1, मैक M से मैक लिखा है। ये चीज यहां R1 पे पहुंच गई,
और 1 देखेगा कि जी किसके लिए, M2 के लिए, हाँ जी मैं M2 हूँ, लेकिन IP से उसको पता चलेगा कि कम से कम ये मेरे एंड डेस्टिनेशन नहीं है, लेयर 3 चेक करेंगे। वो लेयर 3, इसलिए मैं उसको अभी नहीं छेड़ रहा। अब क्या होगा, लेयर R2 इस पैकेट को, जैसे हमने पढ़ा था अभी, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हुई, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हुई, ये इसको डीकैप्सुलेट करेगा और फिर री इनकैप्सुलेट करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाएगा सोर्स का एड्रेस M3, इसका एड्रेस M3 है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है M4, तो यहां लिखेगा M4 और यहां लिखेगा M3, तो यहां पे ये दूसरा हेडर लग गया, री इनकैप्सुलेशन हो गई। जब ये पैकेट यहां पहुंचेगा तो ये देखेगा M3 के M4 के लिए, हाँ जी मैं M4 हूं, खुशी, लेकिन IP बताएगा तुम इंटरमीडिएट हो। ये इधर से इसको निकालेगा, जब निकालेगा तो फिर दोबारा से ये देखेगा कि मैं कौन हूं और डेस्टिनेशन क्या है M6 और मैं क्या हूं M5, और यूं ये चीज, पहला वाला हेडर रिमूव कर दिया जाएगा और नया वाला हेडर ऐड कर दिया जाएगा। कुछ है एग्जांपल तो आपने ठीक दी है, लेकिन ये मैंने तो यही सुना है कि मैक एड्रेस चेंज नहीं होता रास्ते में, एक डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। डिवाइस का मैंने एड्रेस चेंज नहीं किया, मैंने तो फ्रेम में एड्रेस चेंज किया। फ्रेम एड्रेस चेंज किया वो ठीक है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे रिसीव हुआ है उसका पहले बॉक्स पे जहाँ रिसीव हुआ है, तो कि इस केस में इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस केस में M2 है, बिल्कुल जी, से आगे नहीं जाएगा। गया ना, ये तो मैंने करके अभी आपको दिखाया, ये देख लो M2 से आगे फिर M4 M3 के हेडर के साथ गया, इस जगह पे जहां पे मेरा माउस मूव कर रहा है, यहां पे जब गया तो उसके साथ ये हेडर लगा होता लेयर 2 पे। M2 से M3 शिफ्ट कैसा है, M3 किस तरह आगे, क्योंकि मैक तो नहीं चेंज होना चाहिए, इसको M2 ही होना चाहिए था। M2 या M2 M3 हो तो M3 तो M4 मान लिया, लेकिन थोड़ी सी समझ डालते हैं इसमें। होता यह है कि मिसाल के तौर पे, ये पेन दोगे जरा, और से देखो, ये मैंने मजाक के लिए नहीं कहा, ये मैंने पेन लिया, ये पेन मुझे आगे देना है, इधर से लिया है, इधर दे रहा हूं, इधर M2 है तो इधर M3 है, राउटर मुझे दिखाएगा, राउटिंग मुझे दिखाएगी कि M3 से निकालो। ये हाथ तो ले दो, ये तो नहीं कर सकता कि यहां से लूं और यूं करूं ना, इसने तो एक इंटरफेस से लेना है और दूसरी इंटरफेस से आगे निकालना है। M2 M3 गॉट द आंसर। राउटर के मल्टीपल हाथ होते हैं, मिनिमम 2, यहां पे 2, गॉट इट नाउ, वापस करो भाई। एनी अदर क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन? तो चलें, मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्टूडेंट भी आज आखिर में आगे कम हो गए, सिर्फ शायद एक ही रह गया, अबू जर, तो ओके, लेकिन हमने अच्छा पढ़ा, अच्छा मजेदार रहा, उम्मीद करता हूँ। सो वी स्टॉप हियर, हैव ए नाइस वीकेंड। अपनी लेक्चर्स आपको डेफिनेटली वीकेंड के दौरान मिलेंगे, तीनों के तीनों, वेडनेसडे का भी, थर्सडे का भी और फ्राइडे का भी। गो थ्रू देम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पुट देम, यू कैन ईदर कॉमेंट इन ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क ऑन द कमिंग वेडनेसडे जी। हर हॉप पे सोर्स का आईपी नहीं मिलता जाएगा। हर एक IP, ना आईपी तब्दील नहीं होता, ना IP नहीं तब्दील हो रहा, मैंने ये कहा, कलर तब्दील नहीं हुआ, IP तब्दील नहीं होता। गॉट इट?